श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 5 अप्रैल है और पाप मोचिनी एकादशी का पावन पवित्र दिन है। कुछ विशेष सरल से कार्य जो देर रात्रि तक अपने घर पर आप उसमें से कुछ उपाय दीपक से संबंधित है, कुछ अन्य उपाय हैं कर लेते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। नाम से ही जैसे कहा जाता है पाप मोचिनी एकादशी, अर्थात जो जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुए हैं तो उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति करने वाला यह दिन होता है। बिना व्रत के भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। दीपक का उपाय बताने से पहले आज देर रात्रि तक बड़ा सरल सा उपाय जो कि आप महादेव के मंदिर में या घर पर विराजमान जो है शिवलिंग पर अगर आप करते हैं तो हरिहर अर्थात श्रीहरि विष्णु की और महादेव की जो है आपको कृपा प्राप्त होती है और कांता चक्र का स्मरण आपको इस उपाय को करने के लिए करना है। इस उपाय को आप शिव मंदिर करें या घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, परंतु इसके अनंत लाभ कहे गए हैं। कांता चक्र जो है अपने आप में अद्भुत है, जो कि जो है सब सुख प्रदान करता है और जीवन में आने वाली विपदाओं को भी काटने का कार्य करता है। तो उपाय करने के लिए आपको आपके घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। उपाय करने के लिए आपको लेना होगा मात्र एक लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति है, गुलाब ले लीजिए, जो भी मिले, एक लाल फूल ले लीजिए, एक सफ़ेद फूल ले लीजिए, ठीक है जी। सफ़ेद फूल भी बहुत समृद्ध माना जाता है, शिव पूजा के लिए बहुत सुख उन्हें प्रदान करता है मेरे महादेव को। तो एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल आप सभी ले लीजिए। एक समी का पत्ता भी साथ के साथ आपको लेना है, ठीक है जी। एक समी का पत्ता, लाल फूल, सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र, ठीक है। यह चारों चीज़ें अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए और अपनी मनोकामना कहकर एक गोलबत्ती का घी का दीपक भी शिव के सामने प्रज्वलित करें। हरिहर का स्मरण करें अर्थात महादेव और श्रीहरि का ध्यान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर, कांता चक्र का स्मरण कर कर, अपनी मनोकामना कहकर आज पावन पवित्र दिव्य एकादशी के दिन माता सुख सुंदरी के स्थान पर इन सभी चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को जो व्यक्ति समर्पित कर देता है निश्चित ही उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। बेलपत्र और समी पत्र आप शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, परंतु लाल फूल और सफ़ेद फूल की व्यवस्था आपको आज के दिन कर लेनी होगी, ठीक है जी। इस उपाय को आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, निश्चित ही बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। देखिए, दीपक जो है हमारे देवी देवताओं को, हमारे घर पर हमारे पितरों को राह प्रदान करता है आने का, उन्हें आमंत्रित करता है और परम सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो बड़े सरलतम तरीके से मेरे गुरुजी कहते हैं आप सभी जब भी हर एक माह अष्टमी पड़े, नवमी पड़े, एकादशी हो, अमावस हो या जो है पूर्णमासी का श्रेष्ठ दिन हो, तब अपने घर पर पंच दीपक का उपाय जरूर से करना चाहिए। यह पंच दीपक का उपाय दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि करता है। हालांकि इससे पहले भी मैंने चैनल पर वीडियो दिया गया है। पंच दीपक का उपाय बताने से पहले आपको एक विशेष इच्छा पूर्ति के दीपक का उपाय बतलाना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज है पावन पवित्र एकादशी और श्रीहरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होती है माँ तुलसी। माँ तुलसी माँ लक्ष्मी की ही स्वरूप मानी जाती है। तो आप कोशिश करें, कुछ भी न कर पाने की स्थिति में घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती का दीपक देवी लक्ष्मी के नाम का जरूर से लगाएं। साथ के साथ आज आप सभी को एक तुलसी की सूखी लकड़ी तोड़ लेनी है। सूखी लकड़ी तोड़ने में कोई दोष नहीं है, माँ तुलसी श्रीहरि विष्णु के लिए ही समर्पित है, कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर यह भार स्वरूप मानी जाती है। तो तुलसी की लकड़ी को तोड़कर उसे घी में डुबाकर उसमें रुई लपेटकर आप सभी को श्रीहरि विष्णु के समक्ष या उनके घर के मंदिर में या उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने अपनी मनोकामना कह कर कष्ट संकट पीड़ा का जो है आप भान करते हुए कि हे श्रीहरि विष्णु, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैंने तुलसी की लकड़ी का दिव्य दीपक जिसमें रुई लपेटनी है, घी में डुबाना है, वह आपको प्रज्वलित कर देना है, उससे आरती उतारनी है। अब यह भूल ना करें कि सीधे कई भक्तजन क्या बताते हैं कि तुलसी की लकड़ी जला दो। तुलसी की लकड़ी नहीं जलानी है, तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना है। दीपक तब बनता है जब उसमें रुई लपेटी जाती है, उसे घी में डुबोया जाता है, उसे दीपक के अंदर रखा जाता है। तो नियमों का ध्यान देखिए, कर तो सभी लेते हैं, परंतु नियमों का ध्यान बहुत कम लोग विदित कर पाते हैं, जिस कारण से उनकी पूजा पाठ अधूरी रहती है और कष्ट भुगतते रहते हैं। जीवन भर जो है दीपदान करते हैं परंतु फल नहीं मिलता। तो इन नियमों का ध्यान रखकर
अपना जीवन समृद्ध करें, सार्थक करें और निश्चित ही हर कृपा आपको प्रभु जो है किसी ना किसी स्वरूप में देंगे। आप सभी ने अभी तक हरिहर के नाम का स्मरण कमेंट्स में नहीं कर रखा है और मेरे गुरुदेव के लिए शीघ्र प्रार्थना करनी है आप सभी को कि वह स्वस्थ हो और दोबारा से हम सभी दिव्य दिनों में गुप्त नवरात्रियां, विशेष तौर पर अब नवरात्रियां, प्रत्यक्ष नवरात्रियां आने वाली हैं, इन दिनों हम सभी उनकी दिव्य कथा का रसवादन कर पाएँ, इसके लिए प्रार्थना करें। आवश्यक रूप से चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि आज मैं पंच दीपक का उपाय आप सभी को बतलाने वाली थी। आपको यह पंच दीपक या तो आटे के बनाने हैं, नहीं तो मिट्टी के भी आप ले सकते हैं। इन्हें एक थाली में सुसज्जित कर लीजिए। आटे के दीपक आप जलाएंगे, बहुत सुख मिलेगा। उसके बाद उन्हें ठंडा होने के बाद चिड़िया कबूतर को आप डाल देंगे किसी पार्क इत्यादि में, मछली इत्यादि को, तो इससे अन्नदान का भी आपको सुख प्रदान होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को पंच आटे के दीपक बना लेने हैं। इन दीपकों में आपको जो है बत्तियां रख लेनी है और घी का प्रयोग करना है। न होने की स्थिति में तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहला दीपक सबसे सुंदर, सबसे विशेष जो है माँ तुलसी के आगे आपको प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान रहे तुलसी में आज जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती। नियमों का ध्यान रखकर ही अपनी आराधना पूजा संपन्न करें। तो आपको तुलसी में एक दीपक लगाना है, साथ के साथ भगवान जी को प्रणाम करते हुए एक दीपक अपने घर की रसोई में लगाना है। यह पितृ देवताओं के लिए है। आज एकादशी व्रत में जो भी आप दान, पुण्य, मंत्र जाप, व्रत कथा, श्रवण, पूजन पाठन करेंगे, कहा जाता है उस जो है जो फल है एकादशी का, उसका थोड़ा सा अंश आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप सभी को जो है पितरों का स्मरण करते हुए एक दीपक रसोई घर में भी जरूर से लगाना है। यह देवी लक्ष्मी के स्वरूप में हो जाएगा, देवी अन्नपूर्णा के स्वरूप में हो जाएगा, पितृ देवताओं के स्वरूप में भी यह हो जाएगा। रसोई घर में पितरों के नाम का, अन्नपूर्णा माता के नाम का लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2 दीपक अपने लगा दिए। तीसरा घर के दरवाजे पर देवी लक्ष्मी के नाम का। चौथा जो है आप सभी श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर और महादेव के मंदिर में जाकर लगाने का प्रयत्न करें। महादेव का मंदिर दूर है, पीपल वृक्ष पास है तो वहाँ लगाएं, बेलपत्र वृक्ष पास है तो वहाँ पर लगाएं। अगर ऐसी स्थिति है कि यह सभी चीज़ें दूर है तो घर के दरवाजे पर ही इन दीपकों को लगाने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है भगवान जी का सुमिरन स्मरण करते हुए आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु का ध्यान करें। कृपा ऐसी बरसे कि भगवान जी के आगे आप सभी को जो है नतमस्तक होना है। नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर कर पीले फूल महादेव पर समर्पित करना और साथ ही श्रीहरि विष्णु का सुंदर पीले फूलों से श्रृंगार करना, उन्हें फूलों की माला समर्पित करना रोग कष्ट संकट पीड़ा के निदान में सहायक है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है चैनल पर जो एकादशी से संबंधित है, उन्हें देखकर भी अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही।